हेलो एवरीवन। आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर था। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। इन केस नहीं समझ आ रहा है देन यू कैन सेंड मी मैसेज इन कमेंट बॉक्स, और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड प्रॉब्लम योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम। सो अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड आज का जो टॉपिक है, लास्ट जो वीडियो थी, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू पार्ट्स ऑफ स्पीच कि कितने, हाउ मेनी पार्ट्स डू यू हैव ऑफ स्पीच। आई कैन से दिस थिंग। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके पार्ट्स मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो यू कैन गो in the given link that is given below, right? To click on that link to watch my previous video. Now we'll start the video. Parts of speech. What is speech? है क्या आखिर ये स्पीच, होती क्या है ये? स्पीच इज वट एवर वी स्पीक, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, जो भी हम बोलते हैं दैट इज स्पीच। ठीक है, तो इसके पार्ट्स होते हैं जो, जैसे एज आई इन लास्ट वीडियो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट आई एम अ टीचर। ठीक है, आई एम अ टीचर, ये पूरे इसका हम छोटे छोटे सारा मतलब आई क्या है, दिस इज प्रोनाउन, दिस इज वर्ब, दिस इज आर्टिकल एंड दिस इज नाउन। ठीक है, सो इन दिस वे जो भी कुछ हम बोलते हैं, राम एंड राधा। ठीक है, राम एंड राधा, तो राम नाउन, राधा नाउन, एंड क्या हो गया, एंड जो हो गया वो हो गया जो कनेक्ट करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ड को, जो इन सबको कनेक्ट करता है, वेट, जो इनको कनेक्ट करता है, जिसको कहते हैं हम कंजक्शन। ठीक है, सो इस तरीके से हम जो भी कुछ बोलते हैं, ऑन एंड इट, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि वो क्या है, नाउन है। लेकिन उससे पहले जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है उसका एक छोटा सा हम रिवीजन कर लेंगे एंड आफ्टर दैट वील मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 9। ठीक है, तो अब एक छोटा सा जो है रिवीजन। नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, एनी फीलिंग, किसी भी चीज़ जिसको आप एक नाम दे सकते हो। ठीक है, जिसको किसी चीज़ को आप एक नाम दे सकते हो दैट इज नाउन। नाउन प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन रिप्लेसमेंट होता है नाउन का, कभी नाउन के साथ नहीं आता है। रिमेंबर दिस थिंग कि कभी भी नाउन के साथ नहीं आता है। जैसे कि मैंने देखा है कई बच्चे जो है दिस बुक क्या है, तो दिस को हमने आज तक बचपन से पढ़ा है कि दिस, दैट, दीज, दोज क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आप इसको बोल रहे हो कि प्रोनाउन है और ये है नाउन, तो मैंने पहले बताया कि नाउन के साथ नहीं आता है, प्रोनाउन हमेशा रिप्लेसमेंट होता है। फिर ये क्या होगा, तो ये हम पढ़ेंगे हम अपने प्रोनाउन के, जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तब। ठीक है, सो प्रोनाउन इसका रिप्लेसमेंट होता है, नाउन नेम होता है, वर्ब क्या होता है, अब एक बात याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का ये फॉर्मेशन होता है। एक बात याद रखेंगे आप बच्चे कि ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है, सब्जेक्ट के बिना बन सकता है, लेकिन वर्ब के बिना कभी नहीं बन सकता है। तो जब मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी तब ये बताऊंगी। अच्छा, मैं फिर भी एक एग्जांपल आप लोग को बता देती हूँ। कैसे बता देती हूँ, देखिए मैंने लिखा सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कैसे बनेगा। मैंने बोला सिट डाउन, सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे यू है, यू हिडन है, तो ये क्या हो गया, सिट डाउन क्या हो गया आपका, बिना सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट है लेकिन वो क्या है, हिडन है, तो सिट डाउन हो गया। मैंने कहा आई लाइक्ड, ठीक है, आई लाइक्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट है। एक क्वेश्चन है मेरा, स्मॉलेस्ट सेंटेंस, सबसे छोटा सेंटेंस बताइए इस वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेंटेंस बताइए मुझे ज़रा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और डेफिनेटली मैं आपको इसका रिप्लाई भी करूँगी। नेक्स्ट है, वो है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इन दोनों की क्वालिटी, हमेशा ये देखना कि इन दोनों की ही क्वालिटी बताता है, बस इन दोनों की क्वालिटी बताता है। ये तो लड़के की, लड़की चीज़ की, इट इज़ ब्लैक, इट इज़ गुड, इट इज़ टॉल, इट इज़ फैट, ही इज़ फैट, तो ये इन दोनों की ही क्वालिटी बताएगा बस। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग व्हाट। ठीक है, नाउ एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब बहुत काम की चीज़ है। एडवर्ब न सिर्फ अपना काम करता है, दूसरों का भी करता है। ये वर्ब के लिए भी काम करता है, इट मॉडिफाइज एडजेक्टिव एंड
itself also, मतलब अपने लिए भी, ठीक है। ये जो है एडवर्ब जो है ये खुद के लिए भी काम करता है। फिर से एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन के लिए काम करता है, लेकिन एडवर्ब जो है एडवर्ब वर्ब के लिए काम करता है, एडजेक्टिव के लिए एंड अपने लिए भी काम करता है, ठीक है। मॉडिफाई करता है, इनकी क्वालिटी को, इनको मॉडिफाई करता है। आर्टिकल ए एंड द वी नो वेरी वेल। प्रेपोजिशंस आपको पोजीशन एंड रिलेशन बताते हैं, ठीक है। कंजंक्शन जैसे मैंने बताया था, एंड बट, दो सेंटेंस, दो क्लॉज, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं। इंटरजेक्शन जो है वो क्या होता है, आपके एक्सप्रेशन लाइक अलास, आह, ठीक है, हुर्रे, वाओ, इस तरीके से एक्सप्रेशन। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर, विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, मतलब आप इसको कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो वो होता है। अब एक और चीज़, पर्सन, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, पर्सन, मारिया, डॉक्टर, ये सारे। प्लेस, प्लेस कोई भी, स्पेस भी, थिंग कोई भी, एंड फेयरनेस। ये देखो, अब मैं एक तरीका बताती हूँ, आप कैसे जानोगे कि ये नाउन है। नाउन के साथ में हमेशा, नाउन के तुरंत बाद वर्ब आता है हमेशा। नाउन क्लॉज वगैरह भी होते हैं ना, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, तो ऐसे ही पता किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा पता करने का तरीका अलग है, तो वो उनके जब फ्रेज क्लॉज पढ़ाऊँगी उसमें बताऊँगी मैं आपको। सो अभी राइट नाउ फेयरनेस, अब आप कह सकते हो कि फेयरनेस से एक सेंटेंस बना सकते हो। फेयरनेस क्या होता है, फेयरनेस एक अच्छी चीज़ हो जाती है ना, कोई इंसान ब्यूटीफुल है, फेयर है, तो जो है एक ब्यूटीफुल लगने लग जाता है। फ्रेंडलीनेस बहुत अच्छी चीज़ होती है, फ्रेंडलीनेस कह सकते हो कि फ्रेंडलीनेस इज़ अ गुड थिंग, कुछ भी इस तरीके का, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स ओनली, कि ये सारी चीज़ें ये हैं आपकी नाउन। नाउ नेक्स्ट, अब जो मैं आपको बताऊंगी इसमें छोटा सा एक बताती हूँ चीज़ कि ये सारी चीज़ें आपकी नाउन कहलाती हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया प्रीवियस में। इस जो क्लास में होगा, तो अभी तक जो मैंने है ये चीज़ आपको पढ़ा दी है। अब है प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ये क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन। तो मैं आप इसके आगे बताऊंगी मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, एंड सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन फिर अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि नेम ऑफ एनीथिंग पर्सन, प्लेस, ये मैंने एक लिस्ट लिख दी है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। पर्सन, प्लेस, एक्शन, क्वालिटी, थिंग, सिचुएशन, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी क्या है, नाउन में आएंगी। मंथ्स के नेम, नेचुरल एलिमेंट्स है, ग्रुप्स है, किसी का भी आप नाम बोलते हो तो वो जो है नाउन आएगा। अगर आप किसी को भी एक नाम देते हो, डायरी देते हो, कुछ भी देते हो, ठीक है, कोई किसी को भी कुछ भी कह के बुलाते हो, तो वो एक नाउन कहलाता है, ठीक है। नाउन को दो तरह से यूज़ करते हैं, एक्चुअली तो कई तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन अभी आप जो छोटे बच्चे हैं वो इसी तरीके से समझेंगे, और जो बड़े बच्चे हैं, जो सीटेट वाले हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये वाला जो सेशन है। अगर आपके कोई ब्रदर वगैरह या सिस्टर ये DSSB सीटेट वगैरह की तैयारी करें, तो आप उनको भी ये वीडियो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है नाउन, ये तो सबको पता है, और भी हैं वो आगे हम बात करेंगे नाउन केस में। सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ हो रहा है, आप यहाँ देखिए, रोहन प्लेस फुटबॉल। रोहन क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो रोहन यहाँ पर क्या है, रोहन है यहाँ पर नाउन, और फुटबॉल है यहाँ पर नाउन, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि रोहन प्लेस फुटबॉल ये वर्ब है, तो रोहन सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, और फुटबॉल जो है वो किसकी तरह यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। आए यहाँ पर प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट है ये क्या है, प्लेस है। प्लेस जो है नाउन है, और नाउन किस तरह यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। सो आई होप इतना आपको बहुत ईजीली समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो है काइंड्स ऑफ नाउन है। सो जो ये काइंड्स ऑफ नाउन है, ये कितने तरीके के बताए हैं यहाँ पर, 5 काइंड्स के। कॉमन नाउन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बहुत कॉमन होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ लाइक जो चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, कॉमन लोग होते हैं, लाइक बॉय, मतलब जो जिसका पर्टिकुलर एक नाम ना हो। कूलर का कोई नाम नहीं है, AC का कोई नाम नहीं है, लेकिन AC किसी कंपनी का हो तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि वोल्टास का AC बहुत अच्छा है, तो वोल्टास कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन,
AC कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन मतलब जिसका कोई प्रॉपर नाम ना हो, जो शेयर इन कॉमन, जो कॉमन में ही शेयर किया जाता हो। प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर उस चीज़ का नाम हो। अब बात करते हैं, इधर एग्जाम्पल लिखा है बॉय, बुक्स, डॉग, फ्लावर्स, ये क्या है? ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये देखिए मार्च का मंथ है, अमेरिका है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा, अभी आगे पढ़ने का फिर मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताती हूँ। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव जो क्राउड होता है वो। मटेरियल नाउन जो मटेरियल होता है, जो सामान होता है वो नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अच्छा मटेरियल नाउन जो है मोस्टली किस में आता है? जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, उसमें आता है, कोई मटेरियल होता है, ऐसे कोई चीज़ का नाम नहीं होगा। ठीक है, मटेरियल नाउन में क्या चीज़ें आती हैं? जिन्हें कि एक कह सकते हो कि जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। सिल्वर को काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सिल्वर को कैसे मेज़र करते हैं, उनका तरीका अलग है। ठीक है, वो ग्राम वगैरह में किया जाता है। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर जो भी मेटल है, तो ये मटेरियल नाउन में आते हैं। कलेक्टिव नाउन में जो इकट्ठे जो लोग होते हैं उनको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जो दिखाई नहीं देता पर उसका नाम होता है, उसको आप फील करते हो। ठीक है, तो लाइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे कि मिल्क वाटर जूस, ये क्या है? मिल्क वाटर जूस ये क्या है? ये भी नाउन में ही आएगा। ठीक है, और ये मटेरियल में आएगा। राइट, मिल्क वाटर जूस, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बात करेंगे कि कलेक्टिव नाउन में क्या होगा। कलेक्टिव नाउन वो चीज़ें होंगी जैसे कि क्राउड हो गया, आर्मी हो गई। आर्मी कभी एक इंसान की नहीं बनती है ना। हमको ये सारी चीज़ें पता हैं कि आर्मी जो होती है वो कभी एक इंसान की नहीं होती है, आर्मी। ठीक है, क्राउड होता है वो कभी एक इंसान से नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो कलेक्टिव नाउन है, इसका मैं आपको ये वीडियो के बाद में मैं लास्ट में आपको इनको पिक्चर्स के थ्रू, बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स जो है मेरे पास, वो उनके थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो मैं अभी सिर्फ डेफिनेशन बताऊँगी। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन होता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। मटेरियल नाउन मटेरियल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो फीलिंग कह सकते हो उसको, मैंने आपको भी बताया था, फीलिंग कह सकते हो उसको। ठीक है, तो वो हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए मैंने। दिस इज़ माई क्लास, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, एंड अ क्राउड गैदर्ड, क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्राउड इकट्ठी हुई ना, इन माई स्कूल, तो क्राउड इकट्ठी हो गई है मेरे स्कूल में, तो क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इंडियन आर्मी, सॉरी एन यहाँ पर मिसिंग है। इंडियन आर्मी इज़ वेरी ब्रेव, तो इंडियन आर्मी, आर्मी जो है ये वर्ड जो है कलेक्टिव नाउन है। अब बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल नाउन कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें जो होते हैं मटेरियल नाउन में आ जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन साइलेंस, साइलेंस इज कहा जाता है, साइलेंस इज सिल्वर। ठीक है, ट्रुथ हैज़ नो फियर, एक बात कही जाती है कि सांच को आँच किया, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रुथ हैज़ नो फियर। लाई हैज़ नो लेग्स, ये कह सकते हैं, मतलब झूठ के पैर नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ये हैं। अच्छा, मैं आपको जब मैं पढ़ाऊँगी ये चेंज करना, तब मैं इसमें बताऊँगी आपको किस तरीके से नाउन से जो है वो बनाया जाता है, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाएं, एडवर्ब कैसे बनाएं। जैसे कि मैं एक अभी एग्जांपल देती हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जांपल क्या है, सपोज़ मैंने एक वर्ड लिया बुक। राइट, इस वर्ड को कैसे नाउन बनाना है, वर्ब बनाना है। कोई आपसे कहता है कि इसको जो है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब बताओ, तो कैसे बनाओगे? बुक इटसेल्फ इज़ नाउन, ये खुद भी नाउन है और ये खुद ही वर्ब भी है। ठीक है, नाउन कैसे है? बुक इज़, ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो। बुक दिखाई देती है, बुक जो है तो एक थिंग है ये। वर्ब कैसे है? यू बुक्ड योर, प्लीज़ बुक योर सीट, है ना, कहते हैं, तो इस तरीके से वर्ब हो जाता है, इटसेल्फ वर्ब भी है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? बुकिश नॉलेज, और एडवर्ब क्या हो जाएगा? बुकली बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ भी मैं सिखाऊंगी किस तरीके से आप नाउन को और एडवर्ब, एडजेक्टिव कैसे चेंज करते हो इनमें। ठीक है, सो इस तरीके से आगे आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं नाउन नंबर्स की। नाउन नंबर्स मतलब कि काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल, इसमें कैसे समझोगे? तो नाउन के जो काउंटेबल क्या क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन में आप लोगों को काउंट कर सकते हो।
ठीक है, सीता एंड रीता काउंट कर लिया। कॉमन नाउन में बॉयज़ गर्ल्स इनको काउंट कर सकते हो, कलेक्टिव में कर सकते हो, बट अनकाउंटेबल में इनको काउंट नहीं किया। इनको मेज़र करने का एक तरीका होता है। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो काउंट कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन मटेरियल जैसे कि गोल्ड लिया तो गोल्ड 1 kg गोल्ड, तो ये लेकिन इसको फिर भी काउंट नहीं कर सकते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लें। तो दिस इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, इसके बाद में नाउन के जेंडर्स। अच्छा, अगर आपको इनको डीपली पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो मैं इनके वीडियोस और डालूंगी, जो छोटे छोटे वीडियोस होंगे। ठीक है, सो नाउन जेंडर्स, मैस्कुलिन नाउन, मैस्कुलिन येस, मेल, फेमिनाइन फीमेल, कॉमन चाइल्ड डॉक्टर। अच्छा, कॉमन में और बच्चे न्यूट्रल में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो वेरी क्लियरली मैं बता दूं, और मैं इसके बाद में कुछ पिक्चर्स भी डालूंगी, उसे आप देख सकते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? चाइल्ड, डॉक्टर, ये जो इन दोनों के लिए यूज़ किया जा सके, और लेकिन न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए ही यूज़ होता है। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो ये जेंडर्स हो गए, जो 4 काइंड्स ऑफ जेंडर्स होते हैं नाउन के। अब बात करते हैं नाउन केस क्या होते हैं। इसमें मैंने पूरा नाउन कवर किया हुआ है पूरा इसमें। ठीक है, बस नाउन फ्रेज एंड क्लॉज नहीं किए हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, तो वो फ्रेज एंड क्लॉज टॉपिक में ही पढ़ाए जाएंगे। नाउन केस क्या होता है? देखो, नाउन केस मतलब नाउन को कैसे यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। मैंने पहले ही आपको बताया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये छोटी क्लासेस के लिए, लेकिन जो ये बड़ी क्लासेस या बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये सारे हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें ये बड़े बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है, उन्हें पता होना चाहिए। तो पॉजेसिव क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है। पॉजेसिव मैं बताती हूँ कैसे पता नहीं होता है। देखिए, मोनाज आपने अभी तक पढ़ा है, मोनाज ड्रेस। मुझसे कई बच्चों ने कहा मैडम हमें तो पता ही नहीं है। मोना वॉशेज द क्लोथ्स, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया गया है ऑब्जेक्ट की तरह। मोनाज ड्रेस, मोनाज ये हो गया आपका जो ये है, ये क्या हो गया? पॉजेसिव। मोना की ड्रेस। ठीक है, चिल्ड्रंस ड्रेसेस। अब जब बहुत सारे हों, प्लूरल हो, तो कैसे लिखते हैं ये बच्चों को नहीं पता था, तो ये इस तरीके से लिखते हैं। बॉयज़, क्योंकि देखो ये प्लूरल भी है तो हम बॉयज़ भी यूज़ करेंगे, तो हम 2 बार तो एस यूज़ नहीं करेंगे ना, 2 बार एस यूज़ नहीं किया जाता है इसमें। तो क्या करेंगे हम? बॉयज़ लिख करके एपोस्ट्रॉफी ऑफ एस बाद में एपोस्ट्रॉफी बाद में लगाएंगे एस के, और शूज़। गर्ल्स लिख के एपोस्ट्रॉफी बाद में लगाएंगे एंड शूज़ गर्ल्स। इस तरीके से किया जाता है ये जब हम बात करते हैं किसकी? पॉजेसिव की। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट नाउन, ही वॉज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है वो, ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। राधा बिकम अ टीचर, अ टीचर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कॉम्प्लीमेंट से कभी भी ना पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, आप बना के देख लो, नहीं बनेगा। हमेशा जब ये ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, सॉरी। ठीक है, जैसे कि राधा वॉशेस हर क्लोथ्स, तो हर क्लोथ्स, तो इस तरीके से करके यूज़ हो जाएगा, लेकिन कभी भी कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, सो ही वॉज अ डॉक्टर, तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है नाउन यहाँ पर। जब भी आपको ये कहा जाए ना, अगर मानो कभी आ जाए, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटें वगैरह का, रिमेंबर दिस थिंग, कभी अगर ऐसा ये आ जाए कि, तो यहाँ पर ये हो जाता है कैसे यूज़? कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब हो जाता है एपोजिशन। एपोजिशन हमने देखा है ना कि ये इस तरीके के सेंटेंस हमने बहुत देखे हैं, पर कई बार हमको पता नहीं होते हैं ये है क्या। देखो, राधा जो कि क्या है? मेरी नेबर है, इज़ अ गुड फ्रेंड, इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, तो राधा कॉमा लगा के इज़ माई नेबर, तो इस तरीके से एपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। सुजात, माई ब्रदर इज़ अ गुड प्लेयर, सुजात जो कि मेरा ब्रदर है, एक बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है जो एपोजिशन की तरह यूज़ होता है। नॉमिनेटिव, तो राधा नॉमिनेटिव की तरह, सिट डाउन। स्टूडेंट्स, तो ये हो गया नॉमिनेटिव की तरह। अब आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा यहाँ तक। इसके बारे में मैं आपको कुछ जो है पिक्चर्स के थ्रू बताऊंगी, तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो लास्ट अभी जो मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे काइंड्स की, जो मैंने आपको बोला था पिक्चर्स के थ्रू बताऊंगी मैं आपको। तो ये सारा है प्रॉपर नाउन। ठीक है, देन ये सभी चीज़ें आती हैं कॉमन नाउन में। इनके कोई अगर आप नाम रख दोगे, बर्ड का नाम रख दो, कुछ अच्छा सा प्यारा सा, पीहू रख दो। ठीक है,
नन्नू रख दो, कुछ भी रख दो, तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। देन फिर अच्छा ये आ जाता है क्या, ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है क्योंकि देखो डायनेस्टी, ट्राइब, ये एक लोगों से कभी नहीं बनता है, ये जो है ग्रुप होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, एक इंसान से नहीं बनता है, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। तो आप ये लर्न कर लीजिए, प्राइड ऑफ लाइन्स, कॉलोनी, सर्कल, कैच, फ्लॉक, ठीक है, जू, तो ये सारी चीज़ें आप लर्न कर लीजिए, ये आता है कलेक्टिव नाउन में। देन ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको आप फील करते हो, तो ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अंदर क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देख ली, चैरिटी, ब्रेवरी, होप, एनवी, एंथुजियाज्म, इमेजिनेशन, एडवांटेज, एडवेंचर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। ये सारी चीज़ें आप खुद ही देखिए, इनको आप काउंट कर पाओगे, मिल्क को 1 2 3 करके कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है अनकाउंटेबल नाउन, और ये है काउंटेबल, और ये है अनकाउंटेबल, ठीक है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, ये काउंट करी जा सकती हैं, काउंटेबल हैं, ये काउंट करने वाली हैं, ये अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो मैंने रेड पेन से, यहाँ पर जो रेड पेन से दिया हुआ है, ये सारा काउंटेबल है, और जो नीचे दिया हुआ है ये अनकाउंटेबल है। तो इनको काउंट हम ऐसे करते हैं, हमें मिल्क चाहिए है तो हम अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ पैकेट ऑफ मिल्क, अ कार्टन ऑफ मिल्क, तो अ कार्टन जो है वो तो काउंटेबल है, लेकिन मिल्क अनकाउंटेबल अभी भी है, ठीक है। आप सोच रहे होगे ना कि ऐसे तो नहीं होता है ना, शुगर कैसे काउंट करेंगे भाई हम, तो शुगर हम कैसे यूज़ करते हैं, कहते हैं ना 1 किलो, तो या अ बॉल, तो देखो यहाँ पे अ बॉल दिया है, अ स्पून दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम काउंट करते। तो ऊपर वाला जो ये काउंट करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये जो उनके अंदर है ये अनकाउंटेबल है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये अब बात कर लेते हैं जेंडर्स की, जो मैंने आपको बताए थे पहले अभी, ये हैं जेंडर्स। अभी ये जेंडर्स के थ्रू देखो, ये हैं मेल, फीमेल, क्या बोलते हैं इनको, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। तो ये है मैस्कुलिन, ये है फेमिनाइन, और ये क्या है, न्यूटर जेंडर है। और जो इन दोनों को मिला दे, मतलब इन दोनों को अलग अलग ना करे, जैसे कि मैन भी टीचर है, वुमेन भी टीचर है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, उनको टीचर बोलोगे, ठीक है। मैन भी डॉक्टर है और वुमेन भी डॉक्टर है, तो क्या बोलोगे, डॉक्टर ही बोलोगे। तो इस तरीके से जो वर्ड इन दोनों के लिए आए वो क्या कहलाता है, कॉमन जेंडर कहलाता है, ठीक है, कॉमन जेंडर। और जो नॉन लिविंग थिंग के लिए आए वो होता है न्यूटर जेंडर। आई होप समझ में आ गया है आपको। तो इस तरीके की कई सारी पिक्चर्स हैं मेरे पास में, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट था नाउन, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं नाउन से रिलेटेड, इसके काइंड्स भी आ गए हैं, है ना, और इसके जो कह सकती हूँ मैं नंबर्स भी आ गए हैं इसके, और इसमें जो चीज़ें मैंने बता दी हैं वो क्या है, जेंडर्स भी आ गई हैं एंड केस भी आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में मैंने फिर भी लेकिन काफ़ी क्लियरली आपको बताने की कोशिश की है, अपने कॉपी के थ्रू, नोट्स के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन को। तो आई होप आपका नाउन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउन फ्रेज और क्लॉज जो है उनको डिफ्रेंसिएशन या तो जो बताऊंगी वो मैं फ्रेज और क्लॉज के टॉपिक में ही बताऊंगी, ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।